दोस्तों, जो लोग मुझे लड़ाका और बददिमाग समझते हैं, आज उन लोगों को मैं बता दूं, मैं इतनी लड़ाका, इतनी बददिमाग, इतनी गलत क्यों हूँ आपकी नज़र से। वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके बहुत सारे सवाल हैं। जो मुझे पसंद करते हैं उनका भी डाउट क्लियर हो जाएगा, जो मुझे ना पसंद करते हैं उनका भी डाउट क्लियर हो जाएगा कि मैं इतनी लड़ाका क्यों हूँ। जैसे कि आपकी नज़र में बहुत ज़्यादा गाली गलौज करती हूँ समाज सेविका होने के बाद, आपको लगता है, तो मैं आज बताऊंगी कि मैं क्यों हूँ ऐसी और क्यों मेरी इतनी जिद है, मैं क्यों हमेशा भिड़ जाती हूँ। मैं शुरू से एक बॉयज़ स्कूल में पढ़ी थी, हल्दू चौड़ मेरा गांव पड़ता था, वहाँ पे एक हाई स्कूल तक स्कूल था। वहाँ उस स्कूल से मैंने हाई स्कूल किया, अच्छे मार्क्स से टॉप किया। उसके बाद जब मेरा एडमिशन हुआ गर्ल्स वाले में, ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, इस पर बहुत नीचे है जो नए सब्सक्राइबर है, जिन्हें लगता है मैं गाली देती हूँ, समाज से कहूँ अहित करती हूँ, तो उनके लिए वीडियो बहुत ज़रूरी है। तो उस समय क्या, जो मेरा गर्ल्स स्कूल में 11th में एडमिशन हुआ, तो वहाँ पे जो था बहुत सख्त रूल था। वहाँ पे जेंट्स का जाना अलाउड नहीं था। जैसे मेरे भाई हैं, मेरे पिता हैं, वहाँ पे जा नहीं सकते हैं। अगर माँ है, बहन है, अगर कोई ज़्यादा ही इमरजेंसी है तो वो जा सकती है। बहुत सख्त रूल था। और वहाँ पे कोई जेंट्स स्टाफ नहीं था। वहाँ पे निचली सीढ़ी से लेकर ऊपर तक सारे लेडीज स्टाफ था। वहाँ पे आया लेडीज़ थी, जो वर्कर होती है लेडीज़ थी, ऑफिस स्टाफ लेडीज़ का था, टीचर लेडीज़ थी, यहाँ तक कि प्रिंसिपल भी लेडीज़ थी, जेंट्स बिल्कुल भी नहीं थे। तो वहाँ पे इतने सख्त नियम थे कि लड़कों को स्कूल से जाना बिल्कुल अलाउड नहीं था। लड़कों के स्कूल से हम पढ़ के गए तो हमारे साथ बहुत बदतमीजी होती थी। बार बार ये जताया जाता था कि हम लड़कों के स्कूल से पढ़ के आए हैं, हम गलत है, जो कि मुझे बिल्कुल गवारा नहीं था। एक मैम थी मेरी इकोनॉमिक्स वाली, उनसे मेरी लड़ाई, मतलब मैंने बोल भी दिया था क्योंकि गलत मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तो वो मैम ने मेरा एक बार, जब मैंने फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दिए थे इकोनॉमिक्स में, मेरा पूरे नंबर काट के 4 नंबर दिए थे, मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं था। मैंने सबसे कंप्लेंट करी, अपनी कॉपी खुलवाई और फाइनली उन्होंने मेरे साथ चीट किया था, वो चीज़ भी सामने आ गई थी। तो आज मैं बता दूं मैं गुस्सैल क्यों हूँ, और इसका बहुत बड़ा कारण है, अगर हम किसी की जान बचा सकते हैं ना अपने इस गुस्से से, तो मुझे लगता है हर किसी को करना चाहिए। बिल्कुल मेरे साथ भी यही सीन हुआ। हम बहुत सारी लड़कियां स्कूल से ऑटो से जाते थे क्योंकि स्कूल बस नहीं थी हमारी, गांव से पैदल आना 3 किलोमीटर, फिर उसके बाद बस से 15-20 किलोमीटर बस से ट्रेवल करना। और उस टुक टुक उस समय नहीं चलते थे, ऑटो टाइप की मैजिक चला करती थी। 2097 में मैंने 12th किया, 2095 में मैंने 95 में मैंने 10th किया। तो उस समय जो था उससे जाना पड़ता था। और हम जब जा रहे थे, 3-4 लड़कियों का ग्रुप था, मेरे दूसरी क्लास की एक लड़की थी 10th क्लास की, हम उसमें 11th में पढ़ते थे। तो जैसे हम लोग जा रहे थे, एक लड़की का एक वैन वहाँ पहले से इंतज़ार कर रही थी खड़े होकर, उसमें 8-10 लड़के थे। हो सकता है कोई दुश्मनी थी या कुछ था, क्योंकि उस स्कूल की लड़कियाँ बड़ी ख़तरनाक थी, जैसे कि मैं अभी भी आपको लगती हूँ खतरनाक, सेम ऐसी ही थी। उन्हें फ़ाइट करना सिखाया जाता, वहाँ पे जूडो कराटे ट्रेनिंग दी जाती थी, पूरा वहाँ पे ट्रेंड किया जाता था उस स्कूल में। और लड़कियाँ बिल्कुल ट्रेंड थी, बड़ी डेंजर, मतलब किसी भी सिचुएशन में खुद को बचा लेती थी। उस समय बहुत कम हुआ करते थे ऐसे हादसे जो आजकल खुलेआम हो रहे हैं लड़कियों के साथ। तो एक लड़की के साथ ये हादसा हुआ था। बीच सड़क में वैन रोकी गई, काले शीशे वाली वैन, और एकदम से जब वैन रोकी गई, उसका दरवाज़ा खुला तो सारी लड़कियां अलर्ट हो गई। और उसमें जो था कुछ तो डर भी गई थी। एक लड़की का हाथ खींच के 2-3 लड़के कार के अंदर, वैन के अंदर घसीटने लग गए। तो दोस्तों हम लोग जा रहे थे, तो हमारी तो एकता में बड़ी शक्ति थी। उसमें से उस लड़की का ऐसे हमने खींचा उसको बाहर को, तो उस लपेटे में हम लोग भी आने लग गए। लेकिन हम 4-5 लड़कियाँ थी, हमने उसे छोड़ा नहीं, बिल्कुल उनसे फाइट किया, लड़े उनसे। और हमारा गुस्सा उस दिन एक कालिका का रूप ले चुका था। उन लड़कों का वहीं वैन के अंदर घुस के जो कुटाई लगाई ना, हालांकि उनके पास हथियार भी थे और गाड़ी मतलब फायर वगैरह नहीं कर पाए, उनके पास पूरे वहाँ पे जो था बहुत सारे हथियार रखे गए थे। लेकिन सारी कराटे वाली लड़कियाँ थी, उन्होंने फ़ाइट किया। मेरे स्कूल की जो बेटियाँ थी उन्होंने फ़ाइट करा। उस लड़की को हमने, उन लड़कों को मार पीट कर और उस बैंक से उस लड़की को छुड़ा लिया। हमारा न्यूज़पेपर में भी नाम आया था। दूसरे दिन बहुत सारे उस समय जो था बहुत 95 की बात है, 96 की, क्योंकि 95 में मैंने 12th किया था, 10th किया था सॉरी।
उसके बाद मेरा 11th में एडमिशन वहाँ पे न्यू स्कूल में हुआ था। तो वहाँ पे उस समय न्यूज़ पेपर में नाम आना बहुत बड़ी बात होती थी। सारे पत्रकार आए, मीडिया कर्मी आए, इंटरव्यू गया। हमारे स्कूल में मतलब धौलाखेड़ा जो इंटर कॉलेज था वो अपने आप में फेमस था बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ की लड़की अगर पढ़ के गई तो उसे अपने आप एडमिशन मिल जाता था किसी भी कॉलेज में। वहाँ पे कोई टेस्ट नहीं लिया जाता, कोई कुछ नहीं, क्योंकि पता होता था यहाँ हर प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती। हालांकि गवर्नमेंट स्कूल था, लेकिन बहुत अच्छे वहाँ के नियम थे और वहाँ की जो प्रिंसिपल थी बहुत अच्छी थी। वो लड़की को हमने बचा लिया। उस दिन हमें महसूस हुआ कि अगर हमारे गुस्से से, हमारे जो अंदर का जुनून है, अगर हम गलत चीज़ों के लिए निकाल लेते, अगर शायद उस दिन हमारा अंदर का गुस्सा नहीं जागा होता, हमने उनकी कुटाई नहीं करी होती, एक लड़की की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती। एक लड़की के साथ क्या होता ये हमें खुद भी पता नहीं है। उस वैन में 7-8 लड़के थे। उन 7-8 लड़कों का जो मंसूबा था उस लड़की को किडनैप करने का, तो वो फेल हो चुका था और कई दिनों से वो लड़के उस लड़की का पीछा कर रहे थे और वो लड़की बहुत परेशान थी उनकी वजह से। और आप जानते हो कई ऐसे केसेस होते हैं जब लड़कियां मना करती हैं तो उनके साथ कई बार एसिड अटैक जैसे केस भी, कई ऐसे घटनाएं हुई हैं जो बहुत निंदनीय और गलत है हमारे समाज के लिए। और उस दिन हम उस बच्ची को बचा पाए जो हमसे एक क्लास नीचे थी, 10th में थी, हम 11th में थी। उस दिन मुझे महसूस हुआ कि हमें अपने गुस्से को ज़िंदा रखना चाहिए और हाँ, वहाँ पे इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए जहाँ उसकी ज़रूरत है। इसलिए दोस्तों कहीं पे गलत चीज़ देखती हूँ ना, मैं कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। बीच सड़क में अगर किसी के साथ गलत हो रहा तो मैं उसे नहीं देख सकती हूँ। कई बार मैं अपनी बच्चियों के साथ होती हूँ तो कई बार वो बोल भी देती हूँ, मम्मा आप कहीं पे भी शुरू हो जाती हो, कोई भी लड़ रहा है तो आप शुरू हो जाती हो, लेकिन मुझसे नहीं देखा जाता है तो मेरी बेटियाँ वो भी फॉलो करती है, लेकिन बोल देती फिर भी। मैं कहती हूँ अगर आपके अंदर का गुस्सा ना किसी की ज़िंदगी बचा सकता है, किसी के काम आ सकता है और किसी के प्राणों की रक्षा करता है तो उसे ज़रूर करना। अगर समाज के गंद को रोकने में आपका गुस्सा आता है सामने तो उसे ज़रूर सामने लाएं, क्योंकि आपके गुस्से से शायद समाज का एक हिस्सा सुरक्षित रह सकता है, हमारा समाज सही दिशा में फॉलो कर सकता है। कई बार क्या होता है ना, कई चीज़ें ऐसी होती हैं हमारे अनदेखा करने से वो चीज़ें बढ़ जाती हैं, किसी की ज़िंदगी पे खतरा पड़ जाता है। उसके बाद हम सोचते शायद हमने थोड़ी सी कोशिश की होती हम अगले को बचा सकते, और हमारा ये मतलब एक अंतरात्मा से हमें दुख होता है, तब हम दुख महसूस करते। शायद हमने थोड़ा सा प्रयास किया होता है किसी की ज़िंदगी को हम बचा पाते, और वो पछतावा न करें, उसे दिल में न रखें, उसे बाहर लाएं। मैं कहती हूँ क्या होगा, बहुत सी बात आपकी जान चली जाएगी ना, कम से कम दूसरे की जान तो बच जाएगी। लेकिन मैं अपनी जान की परवाह नहीं करती हूँ। जहाँ किसी की ज़िंदगी की बात होती है, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर ही देखा होगा आपने, कई मेरे भाई आके कहते दीदी बहुत रिस्क लेती हो आप, बहुत खतरे लेती हो आप, मत करो। लेकिन भाई क्या करूँ, पता नहीं भगवान ने किस मिट्टी का बनाया, मैं गलत चीज़ों को देख नहीं पाती हूँ। और जो लोग बोलते हैं ना वायरल होने के लिए, कह रही धन्यवाद, सच सच नमन यार आपको, क्योंकि अगर वायरल होने के लिए करते ना, उन वायरल लोगों की तारीफ़ करके हो जाते हैं, क्योंकि वो वायरल हुआ है गलत चीज़ों से हुआ, हम भी गलत चीज़ों को सपोर्ट करके और तेज़ी से वायरल हो जाते हैं। तो ये आपका सोच है भाई, इसके लिए कुछ कर नहीं सकते। ये था मेरा गुस्से का कारण, जिस गुस्से ने मुझे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गनेस दिया, अंदर से एक पॉजिटिविटी दी। हमेशा पॉजिटिव रहती हूँ, लोग मुझे कितना ही तोड़ने की कोशिश करें ना, मैं और मोटिवेट हो जाती हूँ। और उम्मीद करती हूँ आप भी मोटिवेट होएं। आपको कोई गलत कह रहा है तो उसको पॉजिटिव लें, और वो आपको पॉजिटिविटी आपकी बढ़ती जाएगी, आपके जीवन में नए नए चमत्कार होंगे। ये चमत्कार मैंने खुद महसूस किए। मैं बहुत गरीब घर की लड़की हूँ। जब मैंने बोला था अपने वीडियो में तो एक मैडम ने बोला था तो गरीबी में रहने वाली है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ा भाई, मैंने महसूस किया प्रैक्टिकली, ज़िंदगी की जो अनुभव है ना उन्हें महसूस करके आगे बढ़ी हूँ। इसलिए मुझे शर्म नहीं आता कि आप मुझे गरीब कहो, आप मुझे कुछ भी कहो। आज मैं अच्छी कंडीशन में हूँ, सिर्फ पैसा से ही नहीं, दौलत से ही नहीं, खुद मैं अच्छी कंडीशन में हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ। अगर आप बुढ़िया का वीडियो बनाए ये भी कहे तो चल जाएगा, क्योंकि मेरे अंदर की पॉजिटिविटी है ना, आपके 20 साल के बच्चे को मैं पछाड़ दूँगी अपनी पॉजिटिविटी में, ये मेरा दावा है। बकाया कभी कभी गलतियाँ हो जाती, बोलने में जल्दबाजी में बोलती तो उसमें भी आप कमेंट करते हो, अगर इसे बोला जाता है तो ये वो करती है। वेल एजुकेटेड लोग भी गलतियाँ कर देते हैं, हिंदी लिखने में, इंग्लिश लिखने में, सबका अपना अपना है, तो उस पर ना जाए। किसी की गलतियाँ छोटी छोटी गिनाते हो यार, अच्छा नहीं लगता। सोशल मीडिया पे आप जैसे लोग देखने का काम करते तो अच्छी चीज़ें फैलाओ, लोग तारीफ भी करेंगे। ऐसा नहीं है गलत चीज़ें ही हमेशा आगे जाती, सही चीज़ें भी आगे जाती है, धीरे धीरे जाती हैं। जल्दबाजी के चक्कर में
कहते हैं ना, दूध को अगर जल्द जल्द गटकने की कोशिश करोगे तो मुंह जल जाएगा या कुछ ऐसा हो जाएगा, आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। इसलिए ठंडा करके आसानी से शांति से पियो, उसे महसूस करो, आपके लिए अच्छा होगा। तो थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, ताकि आपका कमेंट मुझे मोटिवेट कर सके। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से महिलाओं की गाइडलाइन के लिए वीडियो बनाती हूँ। आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम आती है उसका सल्यूशन रखने का काम करती हूँ। अगर मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। महिलाएं नहीं, पुरुष भाई भी मेरे अच्छे सपोर्टर हैं, उनको भी अच्छी गाइडलाइन देती हूँ। अगर कहीं पे मिसगाइड होते हैं तो आप ज़रूर वीडियो पर आएँ, अपना प्यार बनाए रखें। थैंक यू सो मच। तहे दिल से आपका धन्यवाद।